हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इन 4 दिनों जो विधानसभा और विधान परिषद चली, आपने क्या महसूस किया कि अंदाज, स्टेटमेंट, तरीका, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सबकी बदली हुई है। और नजूल वाला कांड भी हमने देखा, गोमती नगर कांड भी देखा, अयोध्या कांड भी देख लिया और मुख्यमंत्री का एग्रेशन भी देखा। आपने क्या इसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? देखिए, पहली बात, लीडर ऑफ हाउस जो मुख्यमंत्री होते हैं, बेशक उनकी भूमिका इस सत्र के दौरान अब बड़े कॉन्फिडेंस वाली रही और आज का उनका भाषण मैंने पूरा सुना विधानसभा में रहते हुए। उन्होंने अपोजिशन के तमाम जो भी वीक पॉइंट्स देख सकते थे उस पर बहुत तगड़ा हमला बोला। और पॉलिटिक्स में ऐसा होता भी है, विधानसभा वगैरह में अब और विषयों पर ज़्यादा बहसें नहीं होती, लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन और जो लीडर ऑफ द हाउस, इनको एक बड़े अवसर होते हैं संकेत और संदेश देने के। कहना क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री के भाषण में संकेत और संदेश बड़ा जाहिर था, साफ था, उसमें कोई लाग लपेट और छुपाने वाली बात नहीं थी। हिंदू मुसलमान भी था। अब चूंकि इस तरह के विषय होते हैं, खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज। नहीं, हिंदू मुसलमान भी था। हाँ सर, अरे मुसलमान था। बोलने दे, हेमंत जी को बोलने दे। हेलो, हाँ हेमंत जी कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे तिवारी हो, चाहे उपाध्याय हो, मेरी बात सुनिएगा आप कृपया। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार होना चाहिए, कठोर व्यवहार होना चाहिए। शर्म आती है इस तरह की घटना देख करके, उनको दंड मिलना चाहिए और एक्शन बड़ा मजबूत हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों से पुलिस वालों को इतना सख्त एक्शन हुआ होगा, होना भी चाहिए। ये लखनऊ के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटनाएं बता के होती नहीं है, एकदम से मौके पे होती हैं। कल ऐसा मौसम ने इतना मिजाज बदला, इतनी बारिश हुई, वहाँ लोग इस तरह की हरकत करने लगे, लेकिन घृणास्पद हरकत की, निंदनीय है, शर्मिंदगी भरी है। तो ऐसे लोगों को क्या प्लेट में लड्डू खिलाना चाहिए? इनके साथ बुलेट जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, चाहे ट्रेन चले चाहे बुलेट चाहिए। और मेरा अपना मानना है, किसी को अच्छा लगे या खराब, मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर महिलाओं के साथ व्यवहार या अपमान जैसे अपराधों पर इस सरकार ने बेहतर काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, भले ही भाषण। अब 2 मेरे सवाल हैं, पॉलिटिकल लाइन पे लौटते हैं इन आपराधिक घटनाओं को छोड़कर। मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर ज्वाइंट अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लोक असेंबली के भीतर 2 ही MLAs हैं, लेकिन उस गठबंधन के मर्म पर मुख्यमंत्री ने चोट की है और ख़ास तौर पर यह कि ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, डराते हैं, झूठ बोलते हैं और किसान बकरी के और कुत्ते के बच्चे वाली कहानी भी सुनाई। तो इन सब के पीछे आप कारण क्या मानते हो कि क्या वो अभी भी मानते हैं कि प्रोपोगेंडा है या ग्राउंड पर सरकार के खिलाफ नाराजगी थी? नहीं, देखिए, सरकार के खिलाफ नाराजगी या पसंदगी जो कुछ थी उसका परिणाम लोगों ने देखा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में हर दांव चलता है। जो प्रमुख राजनेता है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जात की ज़रूरत है जाति का काम करते हैं, धर्म की ज़रूरत है धर्म का काम करते हैं, और जो उसको उपयोगी लगता है उसका इस्तेमाल करता है। हालांकि हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, सब करते हैं जितने लोग हैं। पर मेरा एक मानना है कि इस पूरे भाषण का लेवल हुआ आप देखें तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, जो उसका एक बड़ा एजेंडा था, तो थोड़ा सा पीछे दिख रहा था, जिसको देखा नहीं गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी, उस पर एक बार फिर से वापस जा रही है और उसका पुराना एजेंडा। शुक्रिया हेमंत जी, मैं दूसरे चरण में आपके बाकी